नहीं नहीं लगा तो हाथ जरा खड़ा कीजिए। एक मिनट भैया भैया सुबह से लगातार भूखे प्यासे बैठने के बाद भी कह रहे कि भूख नहीं लगी है, तो हम आपके तरफ से नीतीश कुमार जी को एक बात बताना चाहेंगे, एक बात कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी भूमिहार और ब्राह्मणों की आबादी का अंदाजा मत लगाएं, क्योंकि अंदाजा बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं लगाया जाता। गलत जगह अंदाजा लगा रहे हैं। आप ही नहीं पाइएगा कि हमारी आबादी कितनी है। एक जिले की आबादी आप आज गिन लेते। आज भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत राष्ट्र कवि दिनकर जी की धरती पर सर गणेश दत्त जी के नाम पर इस कॉलेज प्रांगण में जो आयोजन किया गया है, इसमें पधारे मंच पर हमारे तमाम गणमान्य अतिथिगण, समय का अभाव है, एक एक अतिथियों का नाम लेना मतलब कि आधे घंटे समय और लेना। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे लिए मंच पर बैठने वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण मंच के सामने बैठने वाले लोग होते हैं, इसलिए सबों का नाम ले पाना संभव नहीं। फिर भी बहुत नामचीन लोग, जाने वाले हस्ती, जिनको आज तक आप टीवी में मोबाइल में देखते थे, आज आपके सामने। और कई ऐसे भी साथी मित्र हैं जो समाज के नाम पर आज के दिन उनका बड़ा कार्यक्रम किसी बड़े स्टूडियो, किसी बड़े चैनल में वो छोड़कर आपके समक्ष आए हैं। उनके अलावा मंच पर जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग अभिभावक बैठे हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक जी बैठे हैं, सोनू शंकर जी, आरजेपी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर आए त्यागी महासंघ के भाई गोविंद त्यागी जी बैठे हैं, मशहूर गायक भाई राकेश मिश्रा जी बैठे हैं, आरजेपी के अध्यक्ष गंगा जी बैठे हैं, और आपके अलावा जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, वहाँ तक के तमाम हम लोग को न्यूज बनाने में दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। ब्राह्मण समाज के आप लीजिएगा, वीडियो देखिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन हम लोग को बड़े बुजुर्ग माता और बहनों थोड़ा सा गड़बड़ होगा और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं और कुमार अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। हम लोग मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं। महापंचायत, जैसा कि नाम से आप कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी समाज से हैं, आप पढ़े लिखे हैं। पंचायत का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो पंचायत से महापंचायत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पंचायत में जो पंचायती होता है, गांव में बैठकर वहाँ मुखिया भी बैठते हैं, सरपंच साहब बैठते हैं, पंचायत कमेटी बैठते हैं, पंच लोग बैठते हैं, पंचायती करते हैं, छोटी छोटी समस्याओं का निपटारा होता है। फलनवा हमारे वहां से नली निकल रहा था, उसके पानी रोक दिया, अब उसकी पंचायती पंचायत में हमारा जमीन, हमारा गोतिया कब्जा कर लिया, उसकी पंचायती पंचायत में हो गई। हमको कोई बगल वाला पड़ोसी छुट्टी काट लिया, तो इसकी पंचायती पंचायत में हो गई। लेकिन यदि हमारे पूरे समाज को लाभान्वित करने वाली बात होगी, जैसे इस देश में, इस राज्य में पिछड़ा आयोग बना है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दलित आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग बना है,
कीजिए। संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सरकार को सवर्ण आयोग के गठन करके संवैधानिक दर्जा देने से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब महिला कल्याण मंत्रालय हो सकता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हो सकता है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय हो सकता है, दलित महादलित कल्याण मंत्रालय हो सकता है, तो फिर सामान्य वर्ग कल्याण मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता है भाई? आप लोग सहमत हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होना चाहिए तो केवल एक दिन ऐसे महापंचायत में आकर बैठकर ताली थपड़ी बजाकर समर्थन करने से काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते कि आप रोज अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, बिजनेस व्यापार छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए और हमारी तरह सड़कों पर संघर्ष करते रहिए। लेकिन जब भी मौका मिले, आप जहां भी रहे, सोशल मीडिया के द्वारा शरीर से, धन से, मन से, जैसे हो सके इस मिशन को समर्थन दीजिए। और मैं इस समाज का नेता नहीं, समाज का बेटा होने के नाते ही आपसे वादा करता हूं कि आपका एक एक अधिकार आपके झोले में डलवा कर दूंगा। आज के 10-11 वर्ष पहले जब हम लोग घरों से निकलते थे समाज को संगठित करने के लिए, तो लोग कहते थे कि आशुतोष लगता है पागल हो गया। बावन ब्राह्मण कभी एक हो सकता है? भूमिहार ब्राह्मण और तराजू मेढक कभी तराजू पर तोला सकते हैं? तो आज आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज के 11 साल पहले कभी 20 बाई 20 पंडाल लगाकर हम लोग पंचायत बुलाते थे और आज 11 साल बाद उस संघर्ष का परिणाम है कि 1,20,000 स्क्वायर फीट में पंडाल लगाकर हम लोग और इस तरह से हमारा समाज संगठित हो रहा है। यहां से लेकर दिल्ली के नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, हर जगह समाज संगठित हो रहा है। कहीं त्यागी के नाम से संगठित हो रहा है, कहीं भूमिहार ब्राह्मण के नाम से संगठित हो रहा है। संगठित होना चाहिए। पहले हम ये जाति के नाम पर संगठन चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण एकता में। तो कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि आशुतोष जी तो जातिवाद करते हैं। हालांकि एक नेता का आप नाम ऐसा नहीं बता सकते हैं जो जाति का उपज नहीं हुआ। सब नेता यहाँ जाति का उपज है। नीतीश कुमार जी जो आज पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुर्मी चेतना फ्रंट की उपज है, वो कुर्मी चेतना रैली की उपज है। लालू यादव मंच से गांधी मैदान में आए लोगों को कहते हैं कि जितने लोग आए हैं सब के सब यदुवंशी हैं, लेकिन आरोप केवल आशुतोष पर लगता। तो आपके आरोप से लगाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस कौम से हैं। जो बिना पंख के उड़ाए, जो बिना फेविकोल के सटाए, वही ब्राह्मण और भूमिहार कहलाए। इसलिए जरा हिसाब से आज तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आपको अपनी जाति बतानी है, आपको अपनी गिनती बतानी है, तो हम लोग न्यायालय में गए। माननीय सरकार कहती है कि आपको अपनी जाति बतानी होगी, अपनी आबादी बतानी होगी, और संविधान में लिखा है कि इस देश में रंग भेद, रंग रूप, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये जाति क्यों बताने की बात हो रही है? तो न्यायालय का भी आदेश आया कि नहीं तुमको जाति बतानी है।
तो अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, सीने का एक बटन खोल कर कह सकते हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, अपने जाति का संगठन कर रहे हैं। हम लोग इस महापंचायत में आए हैं, बहुत सारे वक्ता आए और कई सम्मेलनों में, सभाओं में हमने अपनी बात रखी है और जो मूल बातें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन, कभी लाइव के माध्यम से, कभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में रखता हूँ। आज जो महापंचायत का उद्देश्य है, हम लोग 5 सूत्री मांग जो पूरे समाज को लेकर है और कुछ मांगे जो स्पेशल बेगूसराय को लेकर है, हम लोग इस मंच से आप सबों के बीच रखना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति होगी तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे और सहमति नहीं होगी तो आप अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। अभी हाथ उठाइएगा, जब पहले बोल देंगे तब। तो हमारी मांग क्या है जो पूरे समाज को लाभान्वित करेगा? हमारी पहली मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करो और उसे संवैधानिक दर्जा दो। यदि आप सहमत है तो दोनों हाथ उठाकर अपनी सहमति दर्ज कराएं। हमारी दूसरी मांग है कि ईडब्ल्यूएस के तहत गरीब सवर्ण छात्रों को जो 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है, उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए और सीटेट में जो भी सीटेट की जो बहाली आई, जो परीक्षा हुआ उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू नहीं किया गया है। सरकार उस ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू करेगी। हमारी तीसरी मांग है कि यदि बिहार के प्रत्येक जिले में अम्बेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में लोहिया छात्रावास बन सकता है, तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बना? परशुराम छात्रावास में बने जहां सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे मुफ्त में रहकर अपने पठन पाठन कर सके। हमारी चौथी मांग है कि 2013 में जो नाम के लिए सवर्ण आयोग बनाया गया था, उसकी कमेटी ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया और वो रिपोर्ट नीतीश कुमार जी के टेबल पर 10 वर्षों से आज भी घूम भाग रही है। नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बिहार में पिछले 33 वर्षों में सबसे अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पतन किसी का जाति का हुआ है तो भूमिहार ब्राह्मणों का हुआ है। 17% भूमिहार ब्राह्मण के युवा बच्चे अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए और 43% भूमिहार ब्राह्मण गरीबी की वजह से अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर है और 60% भूमिहार ब्राह्मण जिसको बिहार में एक साजिश के तहत रोजगार नहीं दी जा रही है, वो लोग बिहार अपनी माँ, अपनी मिट्टी को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और यदि इस तरह के मुद्दों पर, यदि बिहार के रोजगार के मुद्दे पर, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिहार में लूट के मुद्दे पर, इसी बेगूसराय को गोलीसराय बनाने के मुद्दे पर यदि मनीष कश्यप जैसा आपके समाज का लाल यदि आवाज उठाता है तो उस पर भाड़ा लगाकर, उस पर राशि लगाकर उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो हमने इस बात को भी मजबूती से रखा कि बिहार का कोई व्यक्ति, कोई लाभ यदि बिहार के हित के लिए, यदि समाज के हित के लिए यदि संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई षड्यंत्र होगा तो मैं वादा करता हूं कि हमारे खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ किया जाएगा। बेगूसराय से संबंधित जो हमारी मांगे हैं, जो 5वीं मांग पर जिसमें मैं आधी बात रखा कि जो सवर्ण आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक
विगत 33 वर्षों में हमारे जो हालात हुए हैं, कई प्रतिशत लोग समाज के मुख्य धारा से बहुत पीछे चले गए। उनको वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन बनाया, ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन, उसी प्रकार से बिहार सरकार ने ब्राह्मण भूमिहार समाज के वैसे लोगों के लिए जिनकी स्थिति आज बद से बदतर हो गई है, वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करें और प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का सहयोग राशि उसमें प्रदान करें ताकि समाज का कल्याण किया जा सके। और कई लोग इसमें ऐसे भी आए जिनको अपने ही समाज की उपलब्धि के बारे में नहीं बताया। कई मंचों से इस बात को रखा हुआ, लेकिन फिर आज कह रहा है, इसको याद रखने लायक है। जो लोग आपके खिलाफ दलितों के बीच में जाकर, पिछड़ों के बीच में जाकर ये नफरत फैलाते हैं, ये तो भूमिहार है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो राजपूत है, ये सामंती है, ये शोषक है, ये मनुवादी है। अब श्रीमान, हम सामंती नहीं है, हम शोषक नहीं है, हम पोषक रहे हैं। और एक आपको यदि पता नहीं हो, इतिहास का पन्ना उठाकर देख लीजिए, विनोबा भावे जी के द्वारा लिखित पुस्तक उठाकर देख लीजिए, गरीब दलितों को बिहार में बसाने के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए और मठ मंदिर बनाने के लिए भूमिहार ब्राह्मणों ने इस बिहार में 33 करोड़ एकड़ जमीनें दान में दी है। 33 लाख एकड़, करोड़ नहीं, 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दी। हम मानते हैं कि इस वर्ग से ज्यादा दानी दानवीर कौन भी नहीं है जितना दानी समाज ने दिया। और आज आपको शोषक और सामंती के रूप में यदि परोसा जा रहा है तो कहीं न कहीं कमी हमारी है, कमी आपकी और कमी उन लोगों की भी है जो जाति के नाम पर लोकसभा ढूंढते हैं बेगूसराय। क्यों भाई? तो बेगूसराय में 5.5 लाख भूमिहार होता है, जाति के नाम पर तो हमको वोट नहीं देगा। और जब चुनाव जीत कर चल जाएंगे तो हम भूमिहार नेता नहीं रहेंगे, हम हिंदू के नेता बन जाएंगे। तो हिंदू के नेता बनना है तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जाकर कटिहार से चुनाव जीत कर दिखा दीजिए, जाकर किशनगंज से चुनाव जीत कर दिखा दीजिए। और यदि भूमिहार बहुल क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है तो भूमिहारों की समस्याओं पर आपको बोलना ही पड़ेगा, सोच खोलना पड़ेगा, सब समाज आपको वोट देगा। के वोट भी समाज नहीं देगा। आपके इस महान पंचायत को असफल करवाने के लिए आपके ही समाज के चंद लोग जानबूझकर, क्योंकि 4 महीने पहले इस जीडी कॉलेज ग्राउंड को आरक्षित करवाया गया था, 4 महीने पहले, और मात्र 15 दिन पहले बगल के जिला भूमिहार बहुल जिला मुजफ्फरपुर में आप ही के समाज के लोगों ने जानबूझकर आज ही की तारीख तय की है माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम करवाने के लिए। लेकिन हम अमित शाह जी को भी कहना चाहेंगे कि शायद ये नजारा अब तक पहुंच जाएगा। ये लोग जो सुबह से भूखे प्यासे बैठकर सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए हम पहुंचे हैं, ये इस बात को चीख कर कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी पार्टी को कभी बदल लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी जाति नहीं बदल सकते। और आज क्योंकि जाति के हिसाब से ही हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जाति के हिसाब से ही हमें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। ये कई लगता है इस पूरे भव्य आयोजन का क्रेडिट मुझे दे रहे थे, लेकिन ये क्रेडिट वास्तव में आशुतोष कुमार को नहीं जाता है, ये क्रेडिट इस सभा में बैठे हुए लोगों को जाता है।
जिन्होंने इस त्योहार को सफल बनाया है। और उससे भी ज़्यादा हम आपके साथ में थोड़ा भेदभाव करना चाहेंगे, जिन्होंने 3 महीने तक अपने घर में समय न देकर, अपने बच्चों के पास समय न देकर, अपनी पत्नी अपने